खबरनामा के प्रायोजक हैं डीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर। वातानुकूलित 2 सेलिब्रेशन हॉल एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसी कमरे, विशाल हरा भरा लॉन, विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों के बैठने का बेहतरीन प्रबंध, शाकाहारी भोजन बनाने हेतु बर्तनों का विशेष प्रबंध, स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय, वॉशरूम एवं पर्याप्त पार्किंग का भी प्रबंध। रिंग सेरेमनी, तिलक समारोह, मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी एवं किसी भी पारिवारिक व सामाजिक समारोह के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें। रियाज अहमद उर्फ बबलू भैया, प्रोपराइटर डीटी पैलेस, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह कौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, सीतापुर पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य ने की जन सुनवाई, जिला जेल में महिला बंदियों का जाना हाल। और बात होगी गाजियाबाद के अधिवक्ता महासम्मेलन में शामिल होगा सीतापुर के वकीलों का प्रतिनिधिमंडल। फिर बात करेंगे सीतापुर की महिला खनन अधिकारी से अभद्रता का SC/ST आयोग ने लिया संज्ञान। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे, 1 बोरी DAP के लिए दर दर भटक रहे किसान, नहीं मिल रही खाद। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर के जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय के स्थानांतरण पर दी गई भावपूर्ण विदाई। बाल दिवस के रूप में मनाया गया पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन। ई लॉटरी के माध्यम से किसानों को अनुदान पर वितरित किए गए कृषि यंत्र। धान बिक्री के लिए भटक रहे किसान, नहीं खुले कई क्रय केंद्र। ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध के बाद भी नहीं थम रहे 3 तलाक के मामले। लखीमपुर खीरी में कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियां पूरी। नौकरी के 2 महीने बाद ही लेखपाल ने ली रिश्वत, रंगे हाथों गिरफ्तार। मौसम ने ली करवट, कोहरे के आगोश में आया आगरे का ताजमहल। खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। सीतापुर जिले में तैनात महिला खनन अधिकारी से छेड़छाड़ व अभद्रता की खबर पर SC/ST आयोग ने संज्ञान लिया है। गुरुवार सुबह DM अभिषेक आनंद से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की गई है। मामले में पुलिस ने देर रात एक डंपर चालक, JCB चालक को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। बताया जाता है मुख्य आरोपी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। जैसे जैसे नवंबर का महीना आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे कोहरा भी बढ़ने लगा है। सीतापुर में गुरुवार को जब लोगों की सुबह आंखें खुली तो जहां तक निगाह गई वहां तक कोहरा ही कोहरा नजर आया। दिन में भी कोहरे की धुंध छाई रही। कई जगहों पर आलम यह रहा कि दिन में भी वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ा। कोहरा छाने के साथ ही सर्दी का एहसास भी आम बात हो गई। ई लॉटरी के माध्यम से कृषि यंत्र पाकर किसानों के चेहरे पर मुस्कान तैर गई है। उप कृषि निदेशक डॉक्टर SK सिंह ने बताया कि पहले आओ पहले पाओ की व्यवस्था को समाप्त करते हुए ई लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया गया है। उन्होंने बताया जिले के सभी 19 ब्लॉकों में ब्लॉक व चयन प्रक्रिया जारी है। 14 प्रकार के विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान प्रदान किया जा रहा है। मौके पर लाभार्थी किसान ललित सिंह, चित्रा सिंह सहित कई किसान मौजूद रहे। ब्लॉक सकरन क्षेत्र के कई धान खरीद केंद्रों पर किसानों की उपज अभी तक बिक्री नहीं हो पाई है। बताया जाता है कि किसानों के तमाम प्रयासों के बाद इलाके के 4 केंद्रों में से महाराजनगर, मिर्जापुर 2 धान खरीद केंद्रों पर ही तौल शुरू हो पाई है, जबकि मझगवा के 2 केंद्रों पर अभी तक सूने पड़े हैं। इन हालातों में किसानों को अपना धान बिक्री करने के लिए भटकना पड़ रहा है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। नगरपालिका महमूदाबाद द्वारा प्रस्तावित बस स्टॉप से बजाजा चौराहा मार्ग के नवीनीकरण का काम व्यापारियों के विरोध के बाद रात में कराने का निर्णय लिया गया। गुरुवार को जैसे ही सड़क उखाड़ने के लिए JCB पहुंची, व्यापारियों ने विरोध जताया। व्यापारियों का कहना था कि शादी की सालक आ गई है, ऐसे में अगर रोड उखड़ेगी तो व्यवसाय पर असर पड़ेगा। विरोध बढ़ता देख पूर्व चेयरमैन अतुल वर्मा ने बातचीत का निष्कर्ष निकाला कि सड़क निर्माण का काम रातों रात ही किया जाए।
अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने एआरटीओ सीतापुर माला वाजपेयी को 4 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। नेतृत्व करते हुए जिलाध्यक्ष भगवती गुप्ता ने कहा कि स्कूली बच्चों का परिवहन बहुत ही असुरक्षित ढंग से किया जा रहा है। इस मौके पर रोक लगाई जाए। इस अवसर पर ब्रजेश रस्तोगी, हाजी शकील खान, मनमोहन अवस्थी, केडी निषाद, निरंकार गुप्ता, उस्मान अली मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में सक्रिय सदस्यता एवं संगठनात्मक चुनाव के लिए हर गांव मंडल में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के मुख्य अतिथि जिला संगठन चुनाव अधिकारी नागेंद्र गुप्ता रहे। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने की। चुनाव अधिकारी नागेंद्र गुप्ता ने पदाधिकारियों की चयन की प्रक्रिया को बताया। इस मौके पर पार्टी की नीतियों का पालन करने की अपील की गई। चीनी मिल के लिए गन्ने की ढुलाई कर रहे वाहन ओवरलोडिंग कर रहे हैं। शासन की सख्ती के बावजूद वाहन चालक मनमानी पर उतारू है। यही नहीं, ओवरलोड वाहन पर ना तो सुरक्षा के लिहाज से लाल कपड़ा बांधा जा रहा और ना ही कोई ऐसे संकेतक लगाए जा रहे हैं जिससे सावधानी बरतने का पता चल सके। भारतीय किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष धीरज सिंह ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ भी जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके। उन्होंने अन्यथा की स्थिति में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ब्लॉक सकरन के कंपोजिट विद्यालय सुमरावा में बाल मेले का आयोजन किया गया। मेले में नन्हे मुन्नों ने स्टॉल लगाया। स्टॉल पर पहुंचकर अभिभावकों और शिक्षकों ने खरीदारी की। विद्यालय के सहायक प्रधानाध्यापक रविंद्र मिश्रा ने बताया कि बाल दिवस पर बच्चों ने स्टॉल लगाए हैं। इससे उनमें आत्मनिर्भर बनने की ललक पैदा होगी। इस मौके पर अनुराग वाजपेयी, शैलेंद्र प्रताप, अजीत सिंह, दिनेश प्रताप, मीना देवी, कलावती मौजूद रहीं। महमूदाबाद गल्ला मंडी में संचालित सरकारी धान क्रय केंद्रों पर दलालों का बोलबाला है। यह आरोप किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने जड़े हैं। उन्होंने इसकी शिकायत पत्राचार कर लखनऊ के उच्च अधिकारियों से की है। आरोप है कि क्रय केंद्रों पर किसानों से 200 रुपए प्रति क्विंटल की अतिरिक्त डिमांड की जाती है। पैसा न देने पर किसान किसी न किसी बहाने किसानों का धान वापस कर दिया जाता है। उन्होंने इस सप्ताह में कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। संस्था स्प्रेड हैप्पीनेस क्लब द्वारा सीतापुर के लोहार बाग में स्थित स्कूल में बाल दिवस मनाया गया। क्लब के सदस्यों ने बच्चों को स्केच पेन, चॉकलेट आदि वितरित किए। क्लब के संस्थापक यथार्थ शुक्ला ने बताया आज के दिन उनका जन्मदिन भी है। खुशियों को साझा करने के लिए वह बाल दिवस पर ऐसे आयोजन करते हैं। इस मौके पर क्लब के पूर्व अध्यक्ष आकाश मिश्रा, हरमीत सिंह मौजूद रहे। बाल दिवस के मौके पर ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के विद्यालय में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यार्थियों के बीच वाद विवाद, भाषण, निबंध प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। इस मौके पर आशुतोष मिश्रा, अनुराग जितेंद्र, निर्मल शुक्ला, आशीष तिवारी, मनोज मिश्रा, अपर्णा अवस्थी, धीरेन्द्र कश्यप, अशोक सिंह, जितेंद्र मिश्रा, राजेश द्विवेदी मौजूद रहे। गांजन इंटर कॉलेज तंबौर में बाल दिवस के मौके पर खेलकूद प्रतियोगिता हुई। विद्यार्थियों ने कबड्डी, दौड़, खो खो, गोला फेंक, भाला फेंक में भाग लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर देवेंद्र सिंह वर्मा ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर अनुराग सिंह, डॉक्टर नौशाद अहमद, दीपक कुमार, प्रदीप कुमार, मुकेश शर्मा, अशोक सिंह मौजूद रहे। ब्लॉक एलिया के प्राथमिक विद्यालय कचनार में बाल दिवस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाया गया। छात्र छात्राओं ने कई खेलों में भाग लेकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। विजयी छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिए गए। प्रधानाध्यापक रेहाना परवीन, शिक्षिका कल्पना भदौरिया, रीता सिंह, आकांक्षा वर्मा, कुलदीप चतुर्वेदी, अभिषेक मिश्रा मौजूद रहे। कोतवाली महमूदाबाद क्षेत्र के ग्रामीण बीते 24 घंटों से सड़क पर हड़ताल पर हैं। दूसरी तरफ एक किसान ने पेड़ पर चढ़कर अपना विरोध व्यक्त किया है। बता दें, क्षेत्र के भमौरा में एक प्राचीन शिव मंदिर है। मंदिर के रास्ते का निर्माण चल रहा है। मंदिर के पुजारी दूसरी ओर से रास्ते के मांग कर रहे हैं। इसके एवज में अपनी जमीन भी देने को तैयार है। एक किसान ने रास्ता भी दिया, मगर गांव के राजेंद्र भार्गव ने जमीन देने से मना कर दिया। ऐसे में पुजारी राज बहादुर पटेल सहित कई ग्रामीण हड़ताल पर बैठ गए हैं। यह देख किसान राजेंद्र भार्गव भी अपने खेत में लगे पेड़ पर चढ़ गया। हालांकि कोतवाल अनिल सिंह ने किसान राजेंद्र भार्गव को समझा लिया है, लेकिन पुजारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। विशेष खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। लहरपुर के ब्लॉक संसाधन केंद्र पर एक संगोष्ठी हुई। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख उमाशंकर वर्मा की मौजूदगी रही। बैठक में ग्राम प्रधान, प्रधानाध्यापक,
आज के बीच कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। ज्यादा फोकस शिक्षा को लेकर रहा। संगोष्ठी में खंड शिक्षा अधिकारी लहरपुर ओमकार सिंह, संकुल शिक्षक अनवर अली, अनूप कुमार सिंह, सुनीता रस्तोगी, मनोज कुमार गुप्ता, वीरेंद्र भार्गव, पंकज वर्मा, सौरभ शुक्ला, जरार रहमानी, एडवोकेट मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी, प्रियंक कुमार, विनीत कुमार, आदित्य राठौर, रफीक अहमद, प्रतिमा लोधी, जैनुअल हसन, रामचंद्र वर्मा मौजूद रहे। शहर के लोनियनपुरा स्थित श्री रघुराज सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल में बाल दिवस पर कई प्रतियोगिताएं हुई। क्रीड़ा प्रभारी डॉक्टर निखिल कुमार रस्तोगी ने खो खो, रस्साकसी, कुर्सी दौड़ सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित कराई। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। महमूदाबाद के कंपोजिट विद्यालय बम्हौरा में बाल दिवस पर बाल खेले मेले का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी सीमा चौहान ने मेले का शुभारंभ किया। मेले के दौरान विद्यार्थियों के बीच कई प्रतियोगिताएं कराई गई। इस मौके पर इंचार्ज प्रधानाध्यापिका कल्पना वर्मा, संदीप वर्मा, पुनीत वर्मा, इंद्रजीत सिंह, सकील अहमद, गौरव मिश्रा, किरण देवी मौजूद रहीं। नगर सिधौली के अमरनाथ इंटर कॉलेज में बाल मेले का आयोजन हुआ। मेले में विज्ञान आधारित मॉडल्स के जरिए विद्यार्थियों ने कई समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक प्रबंधक डॉक्टर ओपी पांडे, डॉक्टर ऋषि पांडे, प्रधानाचार्य आदित्य त्रिपाठी, शैलजा मिश्रा, गोविंद यादव, अमरनाथ शर्मा, आराधना वर्मा, अंकित द्विवेदी मौजूद रहे। राजेश्वरी कन्या इंटर कॉलेज मिश्रिक में बाल दिवस पर कई प्रतियोगिताएं हुई। साज सज्जा, दुकान डेकोरेशन, रंगोली आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। प्रधानाचार्य शोभा चतुर्वेदी, केयरटेकर प्रमोद वैश्य, ब्रजमोहन श्रीवास्तव, रेखा श्रीवास्तव बेबी आदि मौजूद रहीं। ब्लॉक परसंडी क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय देना में बाल दिवस मनाया गया। खंड शिक्षा अधिकारी ऋषिकेश सिंह के नेतृत्व में प्रधानाध्यापक खुस्तर रहमान ने विद्यालय को आकर्षक ढंग से सजाया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने अपने मॉडलों को प्रस्तुत कर उनकी उपयोगिता बताई। कार्यक्रम में विमल कुमार, उर्मिला देवी, अर्चना वर्मा, परवेज अख्तर, संजय कुमार, किरण अवस्थी, कामिनी राजवंशी, नीलम मौजूद रहीं। जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोंदला मऊ के छात्र छात्राओं को बाल दिवस पर लखनऊ भ्रमण पर ले जाया गया। प्रबंधक सरला सिंह ने बताया, प्रधानाध्यापिका आरती श्रीवास्तव के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने चिड़ियाघर का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान शिक्षक वीके सिंह, राजीव रावत, मनोज गुप्ता, भानु प्रताप सिंह साथ में रहे। पहल और डेटाल बनेगा स्वस्थ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में बाल दिवस पर कार्यक्रम हुआ। भगवत मेमोरियल इंटर कॉलेज मिश्रिक के विद्यार्थियों को डायरिया की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को डायरिया के लक्षण और बचाव के साथ ही हाथ धोने के सही तरीके बताए गए। कार्यक्रम में जिला समन्वयक अंकित सिंह, आराधना बघेल, बबली ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। शहर के अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज में बाल दिवस मनाया गया। बाल दिवस पर विद्यार्थियों के बीच कई प्रतियोगिताएं कराई गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रधानाचार्य जावेद कमर ने पुरस्कृत किया। प्रबंधिका मंजू जिंदल ने उत्साह बढ़ाया। आरएमपी डिग्री कॉलेज सीतापुर में अंग्रेजी साहित्य के महान कवि जॉन कीट्स की 229वीं वर्षगांठ मनाई गई। जन्मतिथि पर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रजिका श्रीवास्तव ने जॉन कीट्स के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। विजयी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र, पुस्तकें देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर जयवीर सिंह, डॉक्टर यामिनी शुक्ला, डॉक्टर सुमित सिंह, डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर हेमंत, डॉक्टर अजीत यादव, डॉक्टर गंगाराम, अस्मिता प्रजापति, मुस्कान सिंह मौजूद रहीं। तहसील सिधौली क्षेत्र की ग्राम पंचायत कसावा के ग्राम प्रधान पर ग्रामीणों ने अवैध कब्जा करने का आरोप जड़ा है। ग्रामीण निखिल शुक्ला, अनुराग अवस्थी, शिव सहाय शुक्ला, सत्येंद्र कुमार सहित कई ग्रामीणों ने एसडीएम सिधौली को पत्र देकर ग्राम प्रधान पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के पार्वती विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल कसमंडा के विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री को योगी आदित्यनाथ को आभार पत्र भेजा है। विद्यार्थियों ने गुरुवार को अतिरिक्त पोषाहार मिलने पर सीएम के प्रति आभार जताया है। अतिरिक्त पोषाहार में विद्यार्थियों को मूंगफली की टिक्की, गुड़, तिल, मूंगफली की गजक, रामदाना, चना आदि दिया जा रहा है। छात्र विपिन कुमार, मोहम्मद जैद, अपर्णा, जानवी, मानसी, अर्पिता सहित तमाम छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। ब्लॉक हरगांव के ग्रामीण क्षेत्र स्थित कटियारा ताहपुर के एजुकेशन एकेडमी में बाल दिवस मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई। मिस्ट्री बॉक्स, डार्ट, पजल, बॉल इन बॉक्स, बलून शूटिंग आदि में विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। राजेंद्र सिंह, कृतिका, अंशिका, ऋतिक राज, अभिनव, सूर्यांश, शोभित, एकता, पूनम वर्मा मौजूद रहीं।
ब्लॉक हरगांव क्षेत्र की राजस्थानी पब्लिक स्कूल में बाल दिवस पर बाल मेले का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत संरक्षक कैलाश शंकर मिश्रा ने की। बाल मेले में तमाम तरह के बुद्धि कौशल के खेल आयोजित कराए गए। इस मौके पर प्रधानाचार्य एस के श्रीवास्तव, नेहा मिश्रा सहित शिक्षक मौजूद रहे। ब्लॉक खैराबाद के प्राथमिक विद्यालय रसौरा में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। शारीरिक स्वच्छता, पर्यावरण, चित्रकला, अंताक्षरी, बैडमिंटन जैसी प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने अपनी कला कौशल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक पवन कुमार सिंह, मोनिका बाधवानी, कहकशा बानो, मनीषा सिंह, अंजू राज, दीपा शुक्ला, श्यामकली, सरोज मौजूद रहीं। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बीएसएनएल उत्तर प्रदेश पूर्वी परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक आलोक मिश्रा ने गुरुवार को बीएसएनएल की विशेषताओं को साझा किया। मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि बीएसएनएल नए सिरे से 4G टावर लगा रहा है। उन्होंने बताया उपभोक्ताओं के पुराने 2G और 3G सिम बदलकर 4G सिम दिए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया बीएसएनएल को फाइबर घर घर पहुंचाया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि सभी सेवा प्रदाताओं ने मोबाइल के टैरिफ बढ़ा दिए हैं, लेकिन बीएसएनएल ने अपने टैरिफ नहीं बढ़ाए हैं। बता दें, मुख्य महाप्रबंधक ने इससे पहले सीतापुर में व्यापार क्षेत्र को लेकर समीक्षा बैठक भी की। इस मौके पर महाप्रबंधक कृष्ण मोहन श्रीवास्तव, उप महाप्रबंधक मुकेश के अलावा बहराइच, लखीमपुर, हरदोई, शाहजहांपुर के प्रमुख व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सजा सुनाई। आरोपी पर 30,000 रुपये अर्थदंड लगाया गया है। बता दें, दुष्कर्म करने के संबंध में थाना नैमिषारण पर पंजीकृत मुकदमे में दोष सिद्ध अभियुक्त रोज अली उर्फ शाहिद को 20 साल की सजा सुनाई गई है। रोज अली थाना नैमिषारण क्षेत्र के औरंगाबाद में बस स्टॉप के निकट का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मुकदमे की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन द्वारा मुकदमे की प्रभावी पैरवी के चलते सजा दिलाने में कामयाबी मिली है। ब्लॉक रामपुर मथुरा परिसर में लगे यूकेलिप्टस के 36 पेड़ों की नीलामी की गई है। बीडीओ विवेक मठ त्रिपाठी ने बताया, वन विभाग के द्वारा पेड़ों का मूल्यांकन 3,17,000 रुपए किया गया था, जिसकी बोली 7,60,000 रुपए में फाइनल हुई है। इसका 1/4 जमा कराया गया है। इस मौके पर जेई कमलेश मौर्य, मनोज यादव, वन दरोगा नैमित सिंह चौहान मौजूद रहे। ब्लॉक रेउसा क्षेत्र के लखपति देवी शंभू दयाल बालिका इंटर कॉलेज कनकारी में बाल दिवस पर खेल प्रतियोगिता हुई। विद्यालय प्रबंधक दर्जा प्राप्त मंत्री चंद्र मिश्रा बापू ने विजेताओं को पुरस्कार ट्रॉफी प्रदान की। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य दिनेश वाजपेयी, अनुज शुक्ला, पुलकित मिश्रा, रजित राम मौजूद रहे। क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय भदमरा, मदर इंडिया कॉन्वेंट, रघुनाथ जी एकेडमी आदि में बाल दिवस मनाया गया। जिला कांग्रेस कमेटी की सीतापुर शहर स्थित कार्यालय पर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा के बेटे ने चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष शिशिर वाजपेयी, राजकिशोर सिंह, राकेश कुमार, अनुपमा द्विवेदी, ML पांडे, अजय शुक्ला सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। मिशन शक्ति अभियान के तहत सीतापुर पुलिस ने महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया। जिले भर की सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अभियान चलाकर हेल्पलाइन नंबर 1090, 112, 1076, 102, 108 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पुलिस ने अभियान के तहत शिक्षण संस्थानों, बस स्टेशनों पर विस्तार से महिलाओं बालिकाओं को जागरूक करते हुए आत्मविश्वास बढ़ाया। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की रानीबाग कमलापुर स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार पर किसानों को बीज वितरित किए गए। गोदाम प्रभारी मथुरा प्रसाद ने बताया, किसानों को अनुदान पर 40 किलोग्राम गेहूं के बीज, 1 किलोग्राम टाइकोडर्मा, 5 पैकेट कल्चर केवल 1100 रुपये दिए जा रहे हैं। भागीरथ सरस्वती बाल विद्या मंदिर चौड़िया में बाल मेला महोत्सव आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य रविंद्र रावत रहे। उप महाप्रबंधक कृतार्थ मिश्रा ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने कई स्टॉल लगाए। इस मौके पर मिश्री लाल यादव, डॉक्टर सुनील कुमार, मोनू कश्यप, अमित यादव, धर्मेश शुक्ला, जागृत मिश्रा सहित शिक्षक मौजूद रहे। शहर के लालबाग पार्क में आयोजित मानस मेले में गुरुवार को अयोध्या धाम से पधारी कथा व्यास अनुराधा सरस्वती ने राम कथा का गुणगान किया। इससे पहले सुबह यज्ञाचार्य ब्रजेंद्राचार्य महाराज ने मुख्य यजमान डॉक्टर वेद प्रकाश त्रिपाठी को हवन पूजन कराया। ओम प्रकाशानंद सरस्वती ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। विद्यालय के विजयी प्रतिभागियों को नगर पालिका सीतापुर की चेयरपर्सन
नेहा अवस्थी और बनगढ़ आश्रम के महंत संतोष दास ने पुरस्कृत किया। इस मौके पर समिति अध्यक्ष विशंभर तिवारी, नैमिष रतन तिवारी, कमलेश पांडे, विकास हिंदू, पंकज पांडे सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। ब्लॉक मछेटा क्षेत्र के ग्राम मिचौरी निवासी किसान अनिल कुमार पाल ने सौना कंपनी की हाइब्रिड प्रजाति के धान से लाभ कमाया है। किसान के मुताबिक उन्होंने 7,301 धान लगाया था। यह पौधा 116 दिनों में काटने योग्य हो गया। लगभग 1 एकड़ में 36.5 क्विंटल उपज प्राप्त हुई है। कम लागत में अधिक लाभ मिलने पर उन्होंने खुशी जाहिर की है। इस मौके पर मुनेन्द्र मौर्य, जितेंद्र, ललित कुमार, सुभाष तिवारी, दुष्यंत पाल मौजूद रहे। अखिल भारतीय पासी समाज सीतापुर द्वारा वीरांगना उदा देवी पासी के बलिदान दिवस पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह गोष्ठी 16 नवंबर की सुबह 11 बजे महाराजा छीता पासी किला पर होगी। यह जानकारी संगठन के जिला अध्यक्ष रमेश कुमार भार्गव दीपू ने दी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। शहर के आनंदी देवी इंटर कॉलेज में बाल दिवस पर विशेष जागरूकता शिविर लगाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने सरस्वती वंदना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। शिविर में छात्र छात्राओं को महिलाओं से संबंधित व अन्य कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विद्यानंद मिश्रा, सुजीत कुमार वाजपेयी सहित शिक्षक मौजूद रहे। तहसील बिसवा क्षेत्र के ग्राम गोवर्धनपुर में केडी पेट्रोल पंप का उद्घाटन बिसवा विधायक निर्मल वर्मा ने फीता काटकर किया। विधायक ने कहा कि पंप खुल जाने से जरूरतमंदों को दूर दूर तक दौड़ना नहीं पड़ेगा। इस मौके पर पंप संचालक मनोज वर्मा, खुशीराम वर्मा, सकरन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कृष्ण कुमार वर्मा, अफजाल कौसर, मोहित जायसवाल मौजूद रहे। कस्बा कुतुबनगर में आयोजित 2 दिवसीय देवउठनी एकादशी के मेले के समापन राज्याभिषेक के मंचन के साथ हुआ। मंचन के दौरान कलाकारों ने उग्रसेन के राज्याभिषेक का आकर्षक ढंग से दर्शाया। कलाकारों ने मंचन के जरिए बताया कि किस तरह कंस द्वारा राजा उग्रसेन को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया था। इस मौके पर दिनेश गुप्ता, चंद्रकिशोर शर्मा, रोहित सिंह मौजूद रहे। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्री प्राइमरी, जूनियर और सीनियर वर्ग के विद्यार्थियों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। भाषण और कविता प्रतियोगिता के साथ नृत्य प्रस्तुत कर मन मोह लिया। विद्यालय के चेयरमैन ओम प्रकाश सिंघानिया ने विद्यार्थियों की प्रस्तुति की सराहना की। महमूदाबाद के पंडित संतोषी लाल शुक्ला मेमोरियल इंटर कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का शुभारंभ थाना रामपुर मथुरा के एसओ कृष्णानंदन तिवारी ने किया। इस मौके पर चांदपुर के चौकी इंचार्ज संजय सिंह, संस्था प्रबंधक चंद्रभूषण शुक्ला, डॉक्टर सुशील जायसवाल, डॉक्टर अंकित, चांदपुर के प्रधान प्रदीप, प्रधानाचार्य राजेश शुक्ला मौजूद रहे। स्टीरीवेल पब्लिक स्कूल में भव्य बाल मेला आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। जूनियर और सीनियर वर्ग के विद्यार्थियों ने गीत और नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधक यतीन्द्र अग्रवाल, माही अग्रवाल, काव्या अग्रवाल, अन्या शुक्ला, एकता जायसवाल सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। कस्बा अटरिया इलाके के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज जजौर में बाल मेला आयोजित हुआ। प्रधानाचार्य नरेंद्र तिवारी ने छात्रा तनु रावत को 1 दिन के लिए प्रधानाचार्य का कार्यभार सौंपा। विशेष अतिथि के रूप में वंशिका और वंदना ने शोभा बढ़ाई। इस मौके पर रैना सिंह, रमा यादव, नेहा पटेल, कोमल दीक्षित, तरन्नुम बानो, भावना शुक्ला मौजूद रहीं। कस्बा रेउसा क्षेत्र के श्री रघुनाथ जी एकेडमी में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत रेउसा थाने के एसआई नागेंद्र पांडे ने फीता काटकर की। इस मौके पर विद्यालय की निदेशिका भावना मिश्रा, प्रधानाचार्य मनोज पांडे, प्रभात त्रिवेदी, विपिन मौजूद रहे। नगर हरगांव में गुरु नानक जन्मोत्सव पर सिख समुदाय ने नगर में कीर्तन यात्रा निकाली। यात्रा का नगरवासियों ने जगह जगह स्वागत किया। गतका पार्टी ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। इस मौके पर सरदार हरदेव सिंह, जसमिंदर सिंह, हरभजन सिंह, बलजीत सिंह, बलवंत सिंह, कुलविंद सिंह, प्रीतम सिंह मौजूद रहे। ब्लॉक कसबंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोहली के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। विद्यार्थियों ने मेले में स्टॉल लगाए। स्टॉल के जरिए तमाम तरह के मनपसंद लजीज व्यंजनों को विद्यार्थियों के बीच बेचा गया। प्रधानाध्यापक ममता शुक्ला, प्रधान धर्मेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों के प्रयास को सराहा।
महमूदाबाद क्षेत्र के स्कूल कॉलेजों में बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। बाल दिवस पर कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सीता ग्रुप के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी ने कहा कि सम्मान उन्हें प्राप्त होता है जो बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस मौके पर डिप्टी मैनेजर आशीष वाजपेयी, वागीश दिनकर, देवेश मिश्रा मौजूद रहे। लहरपुर तहसील में लेखपाल संघ ने संघ का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। लेखपालों ने संघ के संस्थापक मुरारी लाल शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण करके नमन किया। इकाई अध्यक्ष शिष्य कुमार, उपाध्यक्ष पवन यादव, बलराम सिंह, अंकित कुमार, अनुराधा जायसवाल, प्रदीप वर्मा, संतोष यादव, महेंद्र गुप्ता सहित तमाम लेखपाल मौजूद रहे। ब्लॉक बेहटा की ग्राम पंचायत सहिजर कला में गुरुवार को टीकाकरण से इनकार करने वाले परिवार के साथ चौपाल लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कर्मचारियों ने चौपाल लगाकर टीकाकरण के बारे में जानकारी दी और टीकों का महत्व समझाया। इस मौके पर डॉक्टर मनोज राहुल मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोहौली में सरकारी जमीनों का चिन्हांकन किया गया। तहसील सिदौली की राजस्व विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर सरकारी जमीन की पैमाइश की। इस मौके पर राजस्व निरीक्षक सदानंद वर्मा, लेखपाल पवन राय, प्रधान धर्मेंद्र सिंह, अनुराग वाजपेयी मौजूद रहे। सामाजिक संस्था नई पहल फाउंडेशन ने मलिन बस्ती के गरीब बच्चों के साथ चिल्ड्रन डे मनाया। संस्था की तरफ से बच्चों को खिलौने, चॉकलेट, कॉपी, कलम आदि वितरित किए गए। संस्था के संस्थापक आरुषि तिवारी, कोमल तिवारी, तन्वी सिंह, विशु वाजपेयी मौजूद रहे। महर्षि विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया गया। छात्र छात्राओं ने अपने विचारों के माध्यम से पंडित नेहरू के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। प्रधानाचार्य शिक्षा दीक्षित ने छात्र छात्राओं के प्रस्तुति की सराहना की। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावियों की हौसला अफजाई की। विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए व्यंजनों के स्टॉल काफी सराहे गए। जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय को भव्य समारोह के दौरान बार एसोसिएशन सीतापुर की तरफ से विदाई दी गई। एसोसिएशन सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी ने की। अधिवक्ताओं ने जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय को स्मृति चिन्ह, पुष्पगुच्छ भेंट कर नवीन तैनाती के लिए शुभकामनाएं दी। समारोह में महासचिव दिनेश कुमार त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष राम नरेश मिश्रा, आशीष मिश्रा, वी.के. अस्थाना, अरविंद मोहन मिश्रा, मुकुल मिश्रा, इशरत अली खां, कुलदीप पांडे सहित तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। यूपी के गाजियाबाद में जनपद न्यायाधीश और अधिवक्ताओं के बीच हुए विवाद को लेकर बार एसोसिएशन सीतापुर के वकील 16 नवंबर को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। अधिवक्ताओं द्वारा महासम्मेलन में भाग भी लिया जाएगा। यह जानकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी, महासचिव दिनेश कुमार त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से दी। उन्होंने बताया कि बार एसोसिएशन सीतापुर का प्रतिनिधि मंडल गाजियाबाद जाकर आंदोलन की अगली रणनीति तय करने में अपनी भूमिका निभाएगा। सीतापुर के नई बस्ती निवासी स्वर्गीय गोलू मिश्रा के पिता रामेश्वर प्रसाद मिश्रा पंच तत्व में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार शहर के गोपाल घाट पर किया गया। 83 वर्षीय रामेश्वर प्रसाद पंडित जी रद्दी वाले के नाम से खासी पहचान रखते थे। उनका निधन लखनऊ के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ। अंतिम संस्कार में पूर्व एमएलसी राकेश सिंह सहित विभिन्न दलों के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने गुरुवार को सदर तहसील सभागार में महिला उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों को सुना। जन सुनवाई के दौरान 43 शिकायतें प्राप्त हुई। इस दौरान सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने कहा कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना जरूरी है। उन्होंने इसके लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल को निर्देश भी दिए। इसके बाद उन्होंने सीतापुर जिला जेल पहुंचकर महिला कैदियों और बंदियों का हाल जाना। उनसे भोजन आदि के बारे में भी जानकारी ली। जनसुनवाई के दौरान एसडीएम सदर अभिनव कुमार, सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह, डीआईओएस राजेंद्र सिंह, सीओ नगर अमन सिंह मौजूद रहे। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। विश्व मधुमेह दिवस के मौके पर जिला चिकित्सालय मोतीपुर ओयल खीरी में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता सीएमएस डॉक्टर आर.के. कोहली ने की। यह गोष्ठी ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रीदिंग गैप्स की थीम पर आयोजित हुई, जिसमें विश्व मधुमेह दिवस पर विस्तार से लोगों को जानकारी दी गई। गोष्ठी में मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर आर. देश दीपक ने मुख्य अतिथि और सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान गोष्ठी में अंजू कन्नौजिया, अंजलि देवनंदन श्रीवास्तव, बिमल सिंह, सरिता गुप्ता, डॉक्टर विजय वर्मा, डॉक्टर परवेज, अनुज त्रिवेदी, मनोज मौर्य, पंकज शुक्ला, सुरेंद्र कश्यप, सरिता, नीरज वर्मा, बसंत गुप्ता,
सहित अस्पताल के कर्मचारी मौजूद रहे। ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध के बाद भी नहीं 3 तलाक के मामले थम रहे हैं। लखीमपुर में एक लोभी पति द्वारा गर्भवती पत्नी को 3 तलाक बोलकर घर से भगाने का मामला सामने आया है। इसकी तहरीर पीड़िता ने ईसानगर पुलिस को दी है। आरोप है कि पीड़िता का 3 साल पहले ही निकाह हुआ था। ससुराली जन निकाह में दिए गए दहेज से असंतुष्ट थे और विवाहिता को प्रताड़ित करते थे। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने पीड़िता को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। धौरहरा के ईसानगर ब्लॉक में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले ऐतिहासिक ठुठुआ मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मेले में लाखों की संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई निरीक्षक, उप निरीक्षकों के साथ महिला पुलिस, पीएसी बटालियन सहित फायर ब्रिगेड की टीम मुस्तैद है। इसके अलावा नदी तट पर स्नान के दौरान 4 स्टीमरों के साथ फ्लड पीएसी भी तैयार है। मेले में स्वच्छता व स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सफाई कर्मियों एवं डॉक्टरों की टीमें उपस्थिति रहेंगी। 7 दिनों तक लगने वाले इस मेले में पड़ोसी जनपदों के साथ क्षेत्रीय व्यापारी पहुंचे। लखीमपुर के ईसानगर खमरिया में बाल दिवस के मौके पर परिषदीय स्कूलों, करीब 80 कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों और निजी विद्यालयों में बाल मेले का आयोजन किया गया। इसके साथ ही देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उनको याद किया गया। मेले में बच्चों के लिए स्टेशनरी, खिलौने, बिस्किट, टॉफी, फ्रूट चाट की दुकानें लगाई गई। इसके अलावा बच्चों ने मेले में मेहंदी लगाने, मिट्टी से घर बनाने जैसी कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया। प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। लखीमपुर जिले में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर 15 नवंबर को चौथे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। डीएम के मुताबिक 16 से 26 नवंबर से जनजाति क्षेत्र के ग्रामों में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का आयोजन होगा। इसके तहत प्राथमिक विद्यालय सूडा में 16, 18, 19 नवंबर को कार्यक्रम होगा। 20 से 23 नवंबर तक सामुदायिक भवन पचपेड़ा में कार्यक्रम आयोजित होगा, जबकि 25 और 26 नवंबर को राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बेला परसुआ में कार्यक्रम का आयोजन होगा। बुधवार को प्रदेश के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां उन्होंने लखीमपुर व गोला मंडी में स्थापित धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की पड़ताल की। निरीक्षण के दौरान खाद्य आयुक्त ने केंद्रों पर अभिलेखों की जांच पड़ताल कर केंद्र प्रभारियों से धान की खरीद की जानकारी ली। खाद्य आयुक्त ने केंद्र प्रभारियों को सेंटर पर मौजूद रहने, केंद्र का किसानों के बीच प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा खाद्य आयुक्त ने एसडीएम से भी किसानों के सत्यापन की जानकारी ली एवं पंजीकरण बढ़ाने और सत्यापन तेज करने के निर्देश दिए। इस मौके पर एडीएम संजय कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर कलेक्ट्रेट में सोमवार को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी ने जन सुनवाई की। सुनवाई में 23 महिलाओं ने प्रार्थना पत्र देकर अपनी शिकायतें बताई, जिसमें 21 मामले घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, आपसी मनमुटाव, साझी गृहस्थी में निवास के विवाद से, 1 मामला पेंशन से और 1 मामला भूमि बंटवारे से संबंधित रहा। उन्होंने मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि प्रकरणों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण जल्द से जल्द करके कार्रवाई की जाए। जिले के खिलाड़ियों के चेहरे उस समय खिल उठे जब डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने 8 खेलों को 317 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ट्रैक सूट शूज प्रदान किए। खिलाड़ियों में खेलों के प्रति अभिरुचि जगाने के खेल विकास प्रोत्साहन समिति की अध्यक्ष डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने ये पहल की है। उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति खीरी के तत्वाधान में राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम लालपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में डीएम ने एथलेटिक्स के 89, फुटबॉल के 52, हॉकी के 41, हैंडबॉल के 54, बैडमिंटन के 47, क्रिकेट के 17, टेबल टेनिस के 6 और कबड्डी के 11 खिलाड़ियों को ट्रैक सूट शूज प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन रंग लाया। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आगे सरकार को झुकना पड़ा। आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया कि पीसीएस की परीक्षा एक ही दिन में कराई जाएगी। इसके साथ ही आरओ एआरओ परीक्षा को स्थगित करते हुए एक कमेटी गठित की गई। इस दौरान जिन अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें छोड़ दिया गया है। सीएम योगी के दखल पर आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा पहले की तरह एक दिन और शिफ्ट में कराने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ बता दें कि प्रदर्शनकारी छात्र आयोग के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे आंदोलन जारी भी रह सकता है। मौसम के करवट लेते ही कोहरा छाने लगा है। आगरे का ताजमहल बुधवार को कोहरे के आगोश में दिखा।
ताजमहल के कोहरे में लिपटे होने से यहां पहुंचने वाले पर्यटकों को निराशा हाथ लगी है। उधर मौसम विभाग ने सोमवार तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। कानपुर के फजलगंज थाना में सपा समर्थक को छुड़ाने पहुंचे सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी सहित अन्य पर एफआईआर दर्ज कर मामले में विवेचना जारी है। फजलगंज के इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह के मुताबिक विधायक अमिताभ बाजपेयी और उनके समर्थकों के खिलाफ लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने, लोक सेवक को भय दिखाने, मामूली दंगा करने आदि धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें, सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी, पूर्व पार्षद प्रत्याशी अरुण जायसवाल सहित 127 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई है। विधायक सपा समर्थक को छुड़ाने के लिए फजलगंज थाना पहुंचे थे और समर्थकों के साथ हंगामा करते हुए धरना दिया था। योगी सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही हो, लेकिन रिश्वतखोरी के मामले थम नहीं रहे हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि रिश्वत लेने में लेखपाल भी बेखौफ हैं, जिनकी तैनाती अभी करीब 2 महीने पहले हुई है। ताजा मामला यूपी के अलीगढ़ से सामने आया है। गभाना में लेखपाल के पद पर ट्रेनिंग कर रहे गीतम सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बता दें, यहां एंटी करप्शन टीम अब करीब 5 लेखपालों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े डॉक्टर और कर्मचारी उस समय अपने को नहीं रोक पाए जब एक प्रमोशन पार्टी के दौरान डांस हो रहा था। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो वाराणसी के दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल का बताया जा रहा है। बताया जाता है, अस्पताल में सुपरिटेंडेंट के प्रमोशन की पार्टी चल रही थी। पार्टी के दौरान अस्पताल के डॉक्टर और नर्स डांस करने में मस्त हो गए। हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद सीएमओ ने जांच के आदेश दिए हैं। यूपी में किसान डीएपी खाद को लेकर दर-दर भटकने को मजबूर हैं। सीतापुर ही नहीं, गाजीपुर, अमेठी, झांसी, महोबा सहित कई जनपदों का यही हाल है। आलम यह है कि एक बोरी डीएपी के लिए किसान रात से ही लंबी लाइन लगाने को मजबूर है, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों का आरोप है कि पैसे और परिचित लोगों को अंदर से खाद दे दी जाती, जबकि छोटे किसान लाइन में खड़े रह जाते हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे जीजी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर।